Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. I'm a faculty for social studies और आज हमें करना है chapter 9, which is about your family and communities. ठीक है, फैमिली और कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे why is the family unit important, फैमिली क्यों important होती है, and what is the community and what is its role. कम्युनिटी का क्या रोल होता है, कम्युनिटी क्या होती है. ठीक है, फैमिली क्या होती है, जो हमारा एक क्लोज नेट फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं जो एक दूसरे का लव, केयर एंड सपोर्ट करते हैं. ठीक है, और ये हमारे कोर है हमारे सोशल लाइफ का. फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में बहुत 1000 ईयर से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा. ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो है बहुत सारे वर्ड्स नहीं है आपके रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ, अंकल, आंट इज कॉमन इन इट. बट इंडिया के अंदर हर एक रिश्ते का एक नाम है, जैसे नाना, नानी, मदर्स फादर इज नाना. सो इन इंग्लैंड और द इंग्लिश लैंग्वेज द ग्रैंडफादर, जस्ट दैट. इट्स नॉट दैट द मदर्स फादर और द फादर्स फादर, इट्स जस्ट ग्रैंडफादर. पर इंडिया के अंदर हर एक रिश्ते का अपना नाम है, बुआ, नानी, ताऊ, चाचा, सब कुछ. ठीक है, तमिल में भी इनको अलग नाम से बुलाया जाता है. और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज के अंदर कोई सेपरेट वर्ड नहीं है कजिन्स के लिए. कजिन्स आर सिंपली कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज के अंदर जो हमारे कजिन्स होते हैं उसको भाई बहनी कहा जाता है, उनके लिए डिफरेंट नेम नहीं है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिलीज के अंदर. कुछ लोग जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी अर्निंग करते हैं, कुछ लोग फैमिली मेंबर्स, कुछ पर्सन होते हैं वो जो छोटे होते हैं वो अपने एल्डर्स का ध्यान रखते हैं, लव, केयर एंड सपोर्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करते हैं. इस तरीके से जो है एक फैमिली की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक दूसरे की हेल्प करना होता है, एक दूसरे की लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाना होता है. ठीक है, और जो इंडियन कल्चर है उसके कुछ प्रिंसिपल्स है. हमारे यहाँ पे फैमिली जो होती है वो स्कूल होती है. जो बच्चे जो अपने वैल्यूज जो सीखते हैं, बेसिक वैल्यूज सीखते हैं, वो हमारे इसी फैमिली के अंदर ही सीखा जाता है. इसीलिए फैमिली को कहा जाता है पहला गुरु होता है. पहली जो हमारी गुरु है वो हमारी फैमिली होती है, जिसके अंदर हम सीखते हैं अहिंसा का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक दूसरे को मारना नहीं है, दान का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक दूसरे की सेवा सीखते हैं, त्याग सीखते हैं, सेक्रीफाइस सीखते हैं. ये सब हम अपनी फैमिली के अंदर ही सीखते हैं. ठीक है, अ स्टोरी फ्रॉम शालिनी. शालिनी जो है अपनी जॉइंट फैमिली में रहती है, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स रहते हैं, यंगर ब्रदर रहते हैं, ग्रैंड मदर रहते हैं, अंकल और आंट और कजिन्स रहते हैं. ओणम के फेस्टिवल के दौरान उसके अंकल की जॉब चली जाती है. ठीक है, फिर क्या होता है, इसकी ग्रैंड मदर याद दिलाती हैं कि हमारे जो तुम्हारा जो भाई है उसके घर में तो जॉब चली गई है, तो अपने लिए नए कपड़े नहीं ले सकते. तो वो ओणम की फेस्टिवल के लिए उनके लिए भी कपड़े लेकर आते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो फैमिली होती है वो आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटती है और एक दूसरे का ध्यान रखती है. दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पायस इंस्टीट्यूशन. सो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि फैमिली वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड द शेयरिंग एंड केयरिंग जो है वो अपनी फैमिली से सीखते हैं. अगर हम तेंजिन की स्टोरी को पढ़ लें तो तेंजिन भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है. ठीक है, जो कि उसकी माउंटेन रीजन में रहता है तो उसकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है. वो अपनी मदर को, उसकी जो मदर है वो शॉप चलाती है. ठीक है, कोऑपरेटिव के लिए काम करती है, हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं. उसके जो उसके फादर जो है वो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं और वो हाउस होल्ड कोर्स में भी हेल्प करते हैं. इसकी जो ग्रैंड मदर है वो खाना बनाती है, सब कुछ चीजें करती हैं. तो ये जो बच्चा है तेंजिन वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है और ये देखता है कि पूरी फैमिली मिलकर एक दूसरे का साथ दे रही है. ठीक है, जिससे हमारी जो वैल्यूज है कॉपरेशन की, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर की फैमिली के अंदर वो और ज्यादा सुदृढ़ होती है और इसे हम सीखते हैं. नाउ मूविंग अहेड, you have to do this activity by yourself. Now let us see the community. Community क्या होती है? Let us see the community. Community क्या होती है? जब फैमिली जो है बड़े लेवल पे बहुत सारी फैमिलीज मिलती हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं. जैसे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आज के जमाने में. ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज होती है. जैसे लॉयर्स कम्युनिटी होती है, डॉक्टर्स कम्युनिटी होती है, जिनका कॉमन पर्पस और कॉमन एम होता है, उन्हें एक प्रॉपर कम्युनिटीज बन जाती हैं. ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट काम्स को, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, एक दूसरे के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं. ठीक है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ कम्युनिटी एज वेल. For example, your Bhil community in Madhya Pradesh follows the tradition of Halma, where people come together to solve community problems like water scarcity. ठीक है, now let us see the Kamal Parmar story, Ahmedabad, Gujarat. So 20 years ago, in a locality of Ahmedabad, Kamal Parmar, who owned a small auto fabrication workshop, noticed poor children littering on the street. Some had left school,
ठीक है, तो कमल बरमान ने क्या किया, इनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे इन्हें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इन बच्चों ने भी वॉलंटियर किया कि बहुत सारे बच्चों ने वॉलंटियर किया कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। इससे पूरी कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज गया कि आप थोड़े से एफर्ट्स के से करके बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारी इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी और बहुत सारे लोगों ने इनसे इंस्पायर होकर उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया उन बच्चों को। जैसे कि उनको खाने की चीजें प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी शुरू कर दी बाय डूइंग वॉलंटियरिंग। जिससे पता चला कि कम्युनिटी का एक मेंबर चाहे तो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, कम्युनिटीज इन अर्बन कंटेक्स्ट, एज आई मेंशनड यू, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं। हर एक सोसाइटी में अपना अपना एक वो अपना एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप्स फॉर्म इन हाउसिंग कॉलोनीज टू लुक आफ्टर क्लीननेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी और इवन पेट केयर। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स आपके फॉर्म्स होती हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारी की सारी जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं साथ में मिलकर। इसीलिए कम्युनिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत सारे मीनिंग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। जैसे कि बाय किनशिप, आजादी और सब डिविजन ऑफ इट मे बी कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। बाय रिलीजन और रीजन, मुंबई पारसी कम्युनिटी, चेन्नई सिख कम्युनिटी। बाय इंटरेस्ट और प्रोफेशन, केरला की साइंटिफिक कम्युनिटी या स्कूल का आर्ट कम्युनिटी। बाय डिस्पोला आइडेंटिटी, अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी। तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे स्कूल्स के अंदर आपके एनसीसी, एनएसएस और ड्रामा क्लब होता है, ये भी एक कम्युनिटीज होती हैं। सो दैट इज हाउ फैमिली एंड कम्युनिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, help each other, solve problems, and make each other's lives better. With this is the end of the chapter. Now we'll meet into the next class. Till then, you have to take care. Thank you.